गीता ने आम खाया है। आपको यह बताना है गीता ने आम खाया। इसमें पूछा गया है कि यह वाक्य किस काल का वाक्य है। इस वाक्य में कौन सा काल है, विचार करो जल्दी। सामान्य, वर्तमान काल, एक बार और विचार कर लियो। आसन्न, भूतकाल। मैंने समझाया आपको कि काल पिछली वाली क्लास में पढ़ाए थे। कितने प्रकार के थे? 3। भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। भूतकाल के 6 प्रकार, वर्तमान काल के 5 प्रकार और भविष्य काल के 3 प्रकार। और उसमें पढ़ाया कि मोहन विद्यालय गया था, पूर्ण भूतकाल, याद है। और मोहन विद्यालय गया, सामान्य भूतकाल। और मोहन विद्यालय गया है, तो आसन्न भूतकाल की अभी अभी गया है। ये भी तो वही है कि गीता ने खाना खाया है। अगर ये कहता कि गीता खाना खाती है, ती है, तई है लगता, तब होता सामान्य वर्तमान काल। यहाँ कौन सा है, अब बताओ। गलती हो गई। अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है उसने मुरारी को मारा था। इसमें बताओ कौन सा काल होगा। उसने मुरारी को मारा था, उसने मारा था, कैसा लगाए? पूर्ण भूतकाल। हमने ताजमहल देखा था, ऐसे पढ़ाया, पूर्ण भूतकाल। अगला बताओ, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पूछा गया है कि कौन सी क्रिया होगी। वह घर पहुंच गया, सहायक क्रिया। ऑप्शन सुनो क्या क्या दे रखे थे इन्होंने। ये ऑप्शन में दे रखा था एकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया। कैसे क्रिया होगी? संयुक्त क्रिया। आप मुझे बताओ, पिछली क्लास में मैंने आपको एकर्मक सकर्मक बहुत अच्छे से समझा दी थी। एकर्मक क्रिया क्या होती है, सकर्मक क्या होती है, बहुत अच्छे से समझाई पिछली क्लास में। नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगी। अब बताओ, 2 क्रियाएं और है इन्होंने दे रखा है। एक तो होती है द्विकर्मक क्रिया और एक होती है संयुक्त क्रिया। ये क्या होती हैं? संयुक्त क्रिया। इसमें कैसे पहचानोगे? संयुक्त क्रिया है जब एक साथ 2 क्रियाएं हों, या ऐसे कह लो कि 2 क्रियाओं से मिलकर एक क्रिया बनी हो, तो वहां पर संयुक्त क्रिया होती है। जैसे वह अब बात करने लगी है। हाँ, पहले नाराजी सी थी, वह अब बात करने लगी है। कैसे? करना और लगना 2 क्रियाएं हैं, वह अब बात करने लगी है। तो करना और लगना ये 2 क्रियाएं हैं एक साथ। जब 2 क्रियाएं एक साथ आती हैं तो संयुक्त मतलब एक साथ, याद रहेगा। ठीक समय पर आ जाना, ठीक समय पर आ जाना। आना और जाना 2 क्रियाएं हैं। हाँ, ये हो गई संयुक्त क्रिया। वह घर पहुंच गया, पहुंचना और गया मतलब जाना, 2 क्रियाएं हैं। कैसी क्रिया इसमें? संयुक्त क्रिया। आप बताओ फिर पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है? जो पहला सेंटेंस, उदाहरण दो, समाप्त होकर के सुनो। वह राम खाना खाकर सो गया। भाई इसमें 2 क्रियाएं हैं, सो गया और एक खाना खाकर। जब वाक्य में 2 क्रियाएं हों और एक क्रिया दूसरी क्रिया पहले समाप्त हो गई हो, तो उसको कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। सीधा सा याद रख लो, जब कर या करके आए तो समझ लो पूर्वकालिक क्रिया यूज हुई है। अपना कार्य पूरा करके खेलो, खाना खाकर जाओ, पहले खाना खाओ फिर जाओ। पहली वाली क्रिया से जो पहली क्रिया है, मतलब लास्ट की क्रिया से जो पहली है, उसको ही कहते हैं पूर्वकालिक। इतना आसान है हिंदी तो। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल था इनका। नेक्स्ट सवाल है, पुस्तक पढ़ी जाती है, ये वाक्य कैसा है? पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कैसा वाक्य प्रयोग हुआ है? कैसा?
कर्मवाच्य है। कैसे प्रूव करो, प्रूव कैसे कैसे? उपन्यास पढ़ा जाता है, ये लिखा कि पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। और पुस्तक के स्थान पर अगर हम लिख दें अखबार तो पढ़ा जाता है, पढ़ा जाता है। तो कर्म है ना पुस्तक, कर्म के करने पर चेंज हुई है तो कर्मवाच्य है। अब बताओ अगर ये होता कि राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है तो कैसा वाच्य है? कृतवाच्य है। क्यों? राम अखबार पढ़ता है। भाई पुस्तक के स्थान पर अखबार चेंज करके देखो, यहां हमने पुस्तक के स्थान पर अखबार रखा तो क्रिया चेंज, कर्म के रखने, कर्म के चेंज करने पर क्रिया चेंज। जरा यहां रख के चेंज करके देखो, राम पुस्तक पढ़ता है, राम अखबार पढ़ता है, क्या चेंज हुई क्रिया? नहीं। तो इसका मतलब ये वाला वाक्य कर्मवाच्य नहीं है। कैसे? इसको जरा सीता करो, सीता पुस्तक, अब हमारा कर्म सेम है, अब हमने क्या चेंज किया? कर्ता, कर्ता को चेंज करके देखो, पुस्तक पढ़ती है, पढ़ती है। तो अब यहां क्या हुआ है? यहां हो गई क्रिया चेंज। यहां कर्ता के चेंज करने पर चेंज हुई है तो कृतवाच्य है, और यहां कर्म के चेंज करने पर चेंज हुई है तो कर्मवाच्य। इतनी आसान है हिंदी, बहुत आसान। अगला सवाल है, नेक्स्ट सवाल है, जिस स्थान पर अभिनेता अपना वेश विन्यास करते हैं उसको क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है नेपथ्य। जिस स्थान पर, ऐसे भी पूछेगा कि पर्दे के पीछे का भाग क्या कहलाता है? नेपथ्य। पर्दे के पीछे का भाग नेपथ्य कहलाता है, नेपथ्य। आप मुझे बताओ निशीथ क्या होता है? निशीथ, निशीथ किसे कहते हैं? कुछ रिवीजन वाला डेटा पढ़े पहले तो। यहाँ कुछ किताबें रखी थी मेरी, एक नोटबुक थी, है कहीं ये रही। रिवीजन वाला डेटा पढ़ते हैं, इस पुरानी नोटबुक का जरा बताएंगे, जल्दी जल्दी बताना है आपको, जो भी आएगा सामने उसको पढ़ेंगे। बताओ शब्द है उद्धज, किसे कहते हैं? उद्धज, उद्धज, उद्धज किसे कहा जाता है? नेक्स्ट स्वदेज, स्वदेज। उद्धज कहते हैं जो पृथ्वी को फोड़कर जन्मता है, जो धरती को फोड़कर जन्मता है, उद्धज। क्या है उद्धज? जो धरती को फोड़कर जन्मता है। और स्वदेज जो पसीने से, स्वेद कहते हैं, स्वेद कहते हैं पसीने को, स्वेद, प्रस्वेद, प्रस्वेद तत्सम होता है, पढ़ाया, जो लिस्ट पढ़ोगे तत्सम तलो वाली मेरी लिखाई भी तो मिलेगा आपको। तो स्वेदज पसीने से जन्मा हुआ, कौन हो गया? स्वेदज, मतलब पसीने, पसीने से जन्मा हुआ, स्वेदज। नेक्स्ट आगे बताओ, शब्द है स्वावलंबी। स्वावलंबी का विलोम नहीं पूछा, ये पूछा है होता क्या है? ये अनेक शब्दों के एक शब्द है ये, अरे जो अपने पैरों पर खड़ा हो उसे क्या कहते हैं? स्वावलंबी। बताओ स्त्रीण क्या होता है? स्त्रीण जो स्त्री के वश में हो, या जो स्त्री के वशीभूत हो, जो स्त्री के जैसा ही व्यवहार करता हो उसे कहते हैं स्त्रीण। स्त्रीण। एक शब्द है मुमुक्षु, मुमुक्षु जो मोक्ष चाहता है, और मुर्मुसु जो मरना चाहता है, जो मरना चाहता है उसे। नेक्स्ट सुलभ, जो आसानी से प्राप्त हो जाए। विश्व हितैषी, विश्व हितैषी क्या होता है? विश्व का हित चाहने वाला, विश्व का हित चाहने वाले को कहते हैं विश्व हितैषी। विश्व हितैषी, विश्व का हित चाहने वाला। इस वाली नोटबुक के पूछते हैं, ये तो तुम्हारे हटे हुए होंगे। बताओ मतवाला जो पत्रिका थी, मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? मतवाला पत्रिका के संपादक निराला। कवि वचन सुधा के भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं, यहाँ को इनको तो पढ़ी रहेंगे। ये कुछ पत्रिकाएं हैं, पत्रिकाएं, एक पत्रिका आने के पूरे पूरे चांस रहेंगे। पहली पत्रिका लिख रहे हैं कवि वचन सुधा, कवि वचन सुधा। बताओ कौन है कवि वचन सुधा पत्रिका के? भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप,
हिंदी प्रदीप के प्रवर्तक कौन है? नेक्स्ट है माधुरी। माधुरी के प्रवर्तक कौन है? नेक्स्ट है हंस पत्रिका। हंस, जय शंकर प्रसाद। हंस पत्रिका के जयशंकर प्रसाद गलत है। हंस पत्रिका के मुंशी प्रेमचंद। हंस पत्रिका के मुंशी प्रेमचंद और माधुरी के भी प्रेमचंद। प्रेमचंद, इस हंस के भी प्रेमचंद। प्रेमचंद। और हिंदी प्रदीप के बाल कृष्ण भट्ट। बाल कृष्ण भट्ट जी की पत्रिका है ये, बाल कृष्ण भट्ट। और कवि वचन सुधा भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र। और कौन सी लिखी थी? मतवाला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की पत्रिका है। मतवाला के रचनाकार है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एक है साहित्य संदेश। साहित्य संदेश नहीं लिखी क्या ये? साहित्य संदेश के हैं बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। बाबू श्याम सुंदर दास। नेक्स्ट एक है धर्मयुग। धर्म युग याद होंगे, धर्म युग। पत्रिका के रचनाकार हैं धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती। और एक है हिंदी नवजीवन। हिंदी नव जीवन, यह है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, इसके थे महात्मा गांधी। हो गई, आगे चर्चा करते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बताओ सहोदर क्या होता है? सहोदर सगी माँ से उत्पन्न के एक ही कोख से उत्पन्न, एक ही उदर से उत्पन्न होने वाले को सहोदर। उद्दज जो धरती फोड़कर जन्मता है। स्वेदज जो पसीने से जन्मता है। स्वावलंबी जो अपने पैरों पर खड़ा हो। स्त्रीण जो स्त्री के वशीभूत हो। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा रखने वाला। सुलभ विश्व हितैषी विश्व का हित चाहने वाला। और शब्द लिखे हैं कुछ शब्द है एकाक्ष। एकाक्ष केवल एक आंख वाला, एक अक्षी, एक अक्ष कहलाता है। नेक्स्ट अघोपांत, ये तो रटा हुआ होना चाहिए एसआई के लिए। आदि से अंत तक। आलोचक, आलोचक इतना आसान। गुण में दोष का विवेचन करने वाले को क्या कहा जाता है? आलोचक कहते हैं। आलोचक, आलोचक। नेक्स्ट दोहित्र। दोहित्र का अर्थ होता है पुत्री का पुत्र। क्या कहलाता है? दोहित्र। और द्रुतगामी, द्रुतगामी तेज चलने वाला। द्रुतगामी होता है तेज चलने वाला। नवोढ़ा, नवोढ़ा, नवोढ़ा बताओ क्या होता है? नवोढ़ा जिसका विवाह अभी अभी हुआ हो, ऐसी महिला को, ऐसी लड़की को क्या कहते हैं? नवोढ़ा, जिसका विवाह अभी हुआ हो। यवनिका, भाई ऊढ़ा जो होता है वो बहू का पर्यायवाची है, लड़कियों को कैसे कह दोगे? तुम मजाक बनाओगे, अपने आप लियो निकाल के फिर मजाक बनाओगे, तो हम अपने आप लाए ना निकाल के। यवनिका, यवनिका, यवनिका किसका पर्यायवाची है? यवनिका रंगमंच के पर्दे को कहते हैं। दुस्तर, दुस्तर, दुस माने खराब, तर माने तराजा, जिसको पार करना कठिन हो। दुस्तर। नेक्स्ट है परिविराजक, ये तो पिछले दिन भी पढ़ाया था। परिविराजक इधर उधर घूमता वाला सन्यासी कहलाता है परिविराजक। यहीं लिख लें, आ जाएंगे यहीं तो अभी। चलो और बताओ, नेक्स्ट बताएंगे होत्र क्या होता है? होत्र, होत्र क्या होता है? होत्र यज्ञ में आहुति देने वाले को स्वाहा होत्र कहलाता है। होत्र। गिरोह क्या होता है? गिरोह,
गिरोह, गिरोह। बुरे उद्देश्य से बनाए गए समूह को क्या कहते हैं? गिरोह। बुरे उद्देश्य से बनाए गए समूह को कहते हैं गिरोह। एक शब्द है अंतरंग। अंतरंग क्या होता है? अंतरंग जिससे सब कुछ कहा जा सके उसे कहते हैं अंतरंग। नेक्स्ट, आध्यात्मिक। आध्यात्मिक जिसका संबंध आत्मा से हो। कातर क्या होता है? कातर, कातर जिसको बहुत देर भूख प्यास लगी हो, भूख प्यास से घबराए हुए को क्या कहते हैं? कातर। और एक होता है कौतूहल। कौतूहल, कुतूहल ने लिखा, कौतूहल लिखा है, कौतूहल। कौतूहल किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की इच्छा, ये एक प्रकार की इच्छा ही है कौतूहल। इच्छा, कैसी इच्छा? किसी वस्तु को देखने अथवा सुनने की इच्छा को क्या कहते हैं? कौतूहल कहा जाता है, कौतूहल। कातर भूख प्यास से घबराया हुआ कहलाता है कातर। जिसका संबंध आत्मा से हो, आराम से निकल जाओ, आराम से। आध्यात्मिक, हाँ ऑनलाइन तो ना है, रिकॉर्डिंग कर लिया। अंतरंग जिससे सब कुछ कहा जा सके, अंतरंग। गिरोह बुरे उद्देश्य से बनाया गया समूह। होत्र, होत्र होमाग्नि वही होता है यज्ञ में आहुति देने वाला। एक एक आंख वाला। अगोपांत आदि से अंत तक। आलोचक गुण एवं दोष का वर्णन करने वाला आलोचक। दोहित्र पुत्री का पुत्र। द्रुतगामी तेज चलने वाला, द्रुत माने तीव्र। नवोढ़ा वह स्त्री जिसका ब्याह अभी अभी हुआ हो। यवनिका रंगमंच के पर्दे के पीछे का भाग। दुरस्तर, सॉरी यवनिका कहाँ? हाँ रंगमंच का पर्दे को ही कहते हैं, बल्कि दुरस्तर मतलब जिससे तरना कठिन हो। और परिव्राजक घूमता फिरता सन्यासी। बाकी अगली क्लास में भैया।